गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका स्वागत है एसएफ कोचिंग क्लासेस में। ये फ्री क्लासेस है आप सबको पढ़ाने के लिए। आज का मेरा क्लास है फैक्टराइजेशन पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा फैक्टराइजेशन पर। इस पर दो क्वेश्चन है, दो फॉर्मूला है जिसको जानना जरूरी है, और उसके बाद मैं दो क्वेश्चन बताऊंगा उससे रिलेटेड, जो कि आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो दो फॉर्मूलाज है, दो फॉर्मूलाज को एक बार देख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। फॉर्मूलाज है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आज का फैक्टराइजेशन चैप्टर में हम इस फॉर्मूले का यूज करना सीखेंगे, और इसी का जस्ट नेगेटिव में ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में आप गौर करेंगे कि अगर ये पॉजिटिव पर है तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। इन द सेम वे अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। इस फॉर्मूला में यही यूनिकनेस है जो कि आपको याद रखना चाहिए। इस पर दो क्वेश्चन है, दो आसान आसान क्वेश्चन है, मैं उसको सॉल्व करूंगा। फिर उसके बाद दो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है जिसको लोग जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो भी आप लोग को मैं बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लें, बाद में नहीं तो समझने में दिक्कत होगा। क्वेश्चन है 8x क्यूब प्लस 125 y क्यूब। क्वेश्चन पर ध्यान दें, 8x क्यूब प्लस 125 y क्यूब। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने इसको लिया हुआ है ताकि आपको समझा सके, ठीक है। तो हमारे पास है सॉल्यूशन में 8x क्यूब प्लस 125 y क्यूब। इस फॉर्मूला पर आप गौर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तो फॉर्मूला पता है, इसी कारण से हम लोग इसको इस तरीके से तोड़ रहे हैं। जब हमको फॉर्मूला ही नहीं पता रहेगा तो सर कैसे करेंगे? लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बराबर बनाते रहेंगे, तो आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। अब आप अगर यहाँ पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, थोड़ी यहाँ के नेगेटिव वाला यूज करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं। उसी तरह जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो आपको ये भी पता रहेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। तो इससे क्या हो जाएगा, 2x का होल क्यूब और 5y का होल क्यूब, विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला को ब्रेक करेंगे, 2x प्लस 5y ब्रैकेट 2x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम फॉर्मूला है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी मीन्स a प्लस बी, उसका ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला पर सिंपली मैंने पुटअप किया है, इज इक्वल टू 2x प्लस 5y ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 25y स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आप फिर एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इसको मैंने, आपने क्वेश्चन दिया, अभी ये वाला जब आ गया है तो आप इसको आंसर कैसे कर सकते हैं? मतलब इसके बाद ही सॉल्व करना है या यहीं पर आंसर हो गया? तो आपको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका फैक्टराइजेशन मीन्स factor this
पॉलिनोमियल, फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, और उसका ये क्वेश्चन रहेगा। तो किसी भी चीज का फैक्टराइजेशन का मीन्स होता है कि वो मल्टीपल में रहे, मीन्स मल्टीप्लाई में। तो ये मेरा मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स दिस इज द आंसर। ओके, अब और एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूं, उससे आपको और भी समझ में आ जाएगा कि आखिर इस फॉर्मूला का यूज किससे करते हैं। और भी छोटा छोटा क्वेश्चन से। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 7a³ + 56b³। आपको हमें दिख रहा है कि यहाँ a³ है, b³ है, लेकिन ये 7 है या 56 है, उसका तो हम क्यूब नहीं कर सकते। ये तो सिंपल सी बात है। तो यहां पे हमें एक ट्रिक लेना होगा, बराबर आप बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि 7a³ + 56b³ इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट a³ + 8b³। अब गौर करिए क्या किया मैंने बस 7 कॉमन ले लिया। यहां से अगर मैंने 7 कॉमन ले लिया तो आया a³ + 8b³। 8 7 जा 56 मीन्स 56b³। जैसे ही मैंने ये वाला लिया तो ये मेरा किस फॉर्मूला में आ गया, देखिए 7a³ + 2b³। देखिए मेरा इस फॉर्मूला में पुटअप हो गया, यानी ये इस फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो बस इसी को आगे हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, फैक्टराइजेशन में ले आएंगे। तो 7 मल्टीप्लाई a + 2b ब्रैकेट स्टार्ट a² माइनस, प्लस में है तो हमारा आ जाएगा माइनस में, माइनस ab मीन्स a एंड b। a और b क्या है, 2b है। b 2b है, ये याद रखिएगा, b 2b है, ना कि ये 2ab है। b का वैल्यू क्या है, 2b प्लस b² यानी 2b का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 बिग ब्रैकेट दे देता हूं, बिग ब्रैकेट a + 2b ब्रैकेट a² माइनस 2ab, और ये क्या हो जाएगा, + 4b² स्मॉल ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट। तो ये देखिए ये मेरा फिर से फैक्टर में आ गया, 7 फैक्टर मल्टीपल में, यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई है। उसी प्रकार एक यहाँ पर मल्टीप्लाई है, एक यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो गया, फैक्टर में आ गया। इसीलिए इसको बोलते हैं, यहाँ पर हम बोलेंगे सॉल्व हो गया मेरा क्वेश्चन का आंसर, और ये फैक्टर्स में, इसलिए इसको फैक्टराइजेशन मेरा कंप्लीट हो गया। ये छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस हो गया। अब हम आते हैं बिग क्वेश्चन। जिसको भी दिक्कत हो वीडियो पॉज कर ले और इसको नोट डाउन कर लेंगे, और आप लोग अपना अपना कॉपी में लिखते चले, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ समझना है। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ा इसलिए क्योंकि उसी तरह से ट्रिकी रहे। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन है x³ p² माइनस 8y³ y³ p² माइनस 4x³ q² प्लस 32y³ q²। अब आप इसमें बोलेंगे सर इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, हमें तो सब कुछ अलग अलग लगने लगा, यहाँ कोई भी क्यूब पे दिख नहीं रहा है उस तरह से जैसा हमने फॉर्मूलाज में देखा। तो मैं ये बोलूंगा ये आपने ये सिर्फ बेसिक फॉर्मूला देखा है,
इसी का इंप्लीमेंट करना है। तो ये प्लस में है, हमारा क्या है, नेगेटिव हो सकता है, तो नेगेटिव में तो फॉर्मूला आएगा, बस सिंपल। लेकिन पहले उस फॉर्मूला में तो आए तब ना सॉल्व करें। तो इसके बाद क्या लिखते हैं, सो देखिए यहाँ देखिए पी स्क्वायर कॉमन है। आप तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब यहाँ भी है, तो इसको भी कॉमन ले सकते हैं। लेकिन देखिए एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो जाएगा। पी स्क्वायर यहाँ पी स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब। ठीक है, उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, हमने तो एक्स क्यूब यहाँ पर लाए, तो इसी तरह और एक मिलेगा तब ना उसका फिर हम फैक्टर में ला पाएंगे। तो एक्स क्यूब माइनस वाई 8 वाई क्यूब है, तो यहां से क्या कॉमन लेंगे कि एक्स क्यूब आ जाएगा, तो 4 वाई क्यूब माइनस 4 वाई क्यूब माइनस 4 क्यू स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया एक्स क्यूब, और ये ब्रैकेट जब खोलेगा तो ये प्लस हो जाना चाहिए यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पे माइनस रह जाएगा और आ जाएगा 8 वाई क्यूब। 8 वाई क्यूब यहाँ से निकल गया, क्यू स्क्वायर तो यहाँ कॉमन में आ गया है, तोड़ के देख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 32, क्यू स्क्वायर है, वाई क्यूब है, यानी ये सही है। ठीक है, अब देखिए हम मेरे पास ये है और ये दोनों देखिए एक कॉमन हो सकता है इस मल्टीपल में, ये एक मल्टीपल है। आप एक बार गौर करिएगा, ये पार्ट एक मल्टीपल है और ये एक पार्ट है, दो पार्ट हो रहा है। तो हम ये दो पार्ट में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम ये बीच वाला कॉमन ले सकते हैं, जो कि है क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं। अब अगर हम ये कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर, और यहां से बचेगा माइनस 4 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वाला मेरा माइनस वाला इस फॉर्मूला में पुटअप हो जाएगा, और ये किस फॉर्मूला में होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करते रहेंगे तो आप जान जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 वाई का होल क्यूब, और क्या हो जाएगा ये पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू का स्क्वायर। अब इसको मैंने ब्रेक करना है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ये x माइनस 2y, बिग ब्रैकेट दे देता हूं ताकि समझ में आएगा, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, माइनस है तो क्या आ जाता है प्लस, क्या होता है a और b यानी x और 2y यानी 2xy, x ये वाला है, 2y ये मल्टीप्लाई में 2 अलग से नहीं जोड़ रहे, इसी में दिया हुआ y का वैल्यू a b मीन्स a एंड b प्लस वाई स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर मतलब हो गया 2y का होल स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा p प्लस 2q एंड p माइनस 2q। ठीक है, तो ये एक मल्टीपल में है, ये मल्टीपल में है, ये मल्टीपल में, ये मल्टीपल में, मतलब ये हमारा आंसर हो गया x माइनस 2y, ये फैक्टर हो गया इस पॉलिनोमियल का, x माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर p प्लस 2q एंड p माइनस 2q, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप दोस्तों आप देखेंगे कि मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किया, इसका यूज नहीं किया क्योंकि ये माइनस में, और साथ ही मेरा और एक फॉर्मूला यूज हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें दो तरह का फॉर्मूला यूज हो गया है। इसी तरह का छोटा छोटा ट्रिक आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा और इसी को प्रैक्टिस से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है,
चलिए और एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर देता हूं। वो क्वेश्चन सॉल्व करने से लगता है कि ये वाला चैप्टर में आप लोग को और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और होना भी नहीं चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है तो आप हमें कमेंट करेंगे, उसे मैं सॉल्व कर दूंगा। और एक क्वेश्चन है, क्योंकि काफी ट्रिकी रहता है लेकिन है आसान ही। क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 7। क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 7। अब आपको पता नहीं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको फैक्टराइज है, तो फैक्टराइजेशन कुछ तो आएगा, कुछ तो ऐसा ट्रिक होगा जो कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये होगा मेरा एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 1, ठीक है, प्लस 8। पहली बात हम 8 इसलिए किए हैं क्योंकि ये आगे जाके हमको 2/2 का क्यूब दे सकता है। अगर हम यहाँ पे चाहेंगे तो प्लस भी लेके आगे फॉर्मूला बना सकते हैं, उससे भी फॉर्मूला बनेगा, ऐसा बात नहीं, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन जहां यहाँ +1 लेंगे तो ये दोनों का सॉल्व करने से आएगा -7। लेकिन अगर हम यहाँ +1 लेंगे तो हमको यहाँ पर 8 नहीं लेके हमको 6 लेना पड़ेगा, तब ना 1 + 6 7 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस है तो हमको दोनों माइनस माइनस लेना होगा, हमको तो उसी को लाना है ना। इसीलिए हम यहाँ लेंगे +1 और हम यहाँ लेंगे -8। 8 से आएगा 8 2 तो क्यूब आ जाएगा, और इससे एक फॉर्मूला पुटअप होगा। इससे क्या फॉर्मूला पुटअप होगा? तो एक फॉर्मूला है, कहाँ लिख दूं वो फॉर्मूला? चलिए मैं यहां लिख देता हूं। फॉर्मूला रहेगा x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है, प्लस में ऐसा ही क्वेश्चन होता है। तब इस फॉर्मूला से आप इस चारों डिजिट को देखें और इस चार को देखिए, सेम मिल जाएगा। एक्स क्यूब हो गया, वाई क्यूब क्या है मेरा, ये 1⁵ क्यूब 3x² वाई मतलब 3x इंटू वाई, 1 है वाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको पहले पुटअप करते हैं तो समझ में आएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3x और x² वाई, तो x² वाई क्या है 1, कोई दिक्कत नहीं है, और 3x और y² मतलब 1, y² क्या है 1, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको कोई यूज ही नहीं करना, -8। तो इस फॉर्मूला से क्या आएगा मेरा, x प्लस वाई का होल क्यूब -8 जो हमें दिया हुआ है। अभी 8 का मीनिंग क्या हो जाएगा, मैंने बताया था 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2⁵। अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब का इस फॉर्मूला में आ रहा है, यानी x प्लस वाई यानी a माइनस b यानी 2 ब्रैकेट x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब a² मेरा ये है ना, प्लस यहाँ माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी a मतलब हो गया x प्लस वाई और b क्या हो गया 2, ठीक है, प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। यानी इससे क्या हो जाएगा x प्लस
y माइनस 2 ब्रैकेट, और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका हो गया ये, और इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y, और इसका क्या हो जाएगा 4। देखिए, लेकिन आप लोगों को लिखने के प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक भी हो गया है। मिस्टेक क्या हुआ है, x प्लस वाई जो फॉर्मूला की यूज करना था, तो x और y का वैल्यू क्या है 1, तो हमें यहाँ 1 लेके चलना चाहिए था, मुझसे मिस्टेक हुआ, और उस 1 के कारण बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर x प्लस वाई का मीन्स हो गया 1, x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ x प्लस 1 और ये बी स्क्वायर, तो नीचे का लाइन पूरा बदल जाएगा। ये आप बनाते बनाते ही आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। x प्लस 1 माइनस 2, और इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2x प्लस 2 और प्लस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 1, और ये वाला क्या होगा तो एक्स स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा 4x, और 1 2 और 4 क्या हो जाएगा 7। देखिए, ये दो पॉलिनोमियल जो है वो मेरा मल्टीपल में है, यानी ये फैक्टर है। फैक्टर जो क्या है दिस पॉलिनोमियल है, तो जब फैक्टर में आ गया तो यहीं पर मेरा ये आंसर हो गया, एंड दिस इज द आंसर। सो गाइस, दिस इज द आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस ऑल द थिंग्स, और आप हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। एक नया चैनल खुला है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे प्रॉब्लम्स को, सारे कमेंट्स जो भी आप फेस करेंगे, जो भी आप देंगे, उस सब का हम सॉल्यूशन करके आपको दे सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, और बच्चा लोग आप लोग पढ़ते रहें। थैंक्स।